प्रभु श्री राम की कथा के लिए संपूर्ण सांवेर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। मंत्री तुलसीराम सिलावट के मार्गदर्शन में पंडित प्रेम भूषण जी महाराज के मुखारविंद से भक्ति की धारा बह रही है। श्री राम कथा के बीच बुधवार को प्रेम भूषण जी महाराज मीडिया से रूबरू हुए और कई तरह के अपने अनुभव साझा किए। बता दें कि इंदौर के सांवेर क्षेत्र में श्री राम कथा चल रही है। श्री राम कथा के बीच पंडित प्रेम भूषण जी बुधवार को मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांवेर में कथा करने को लेकर पहले उनका मन नहीं था, लेकिन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने निवेदन किया। उन्होंने कथा स्वीकारी। उन्होंने सांवेर की कथा को अच्छा अनुभव बताया है और कहा कि मंत्री सिलावट सहित उनके समर्थकों ने काफी अच्छी व्यवस्था की है। वहीं महाकाल लोक सहित अन्य धर्म स्थलों को पर्यटन बनाने को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे सहयोगी अरविंद पटेल के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, था और हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा। देखिए, पहले वो बात तो मैंने मना कर दिया था कि मैं सांवेर नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी कथा इंदौर में फाइनल है घनश्यामाचार्य जी की। मैं ग्राम्य संस्कृति में बहुत सुनाया कथा है। ये मेरी लगभग 600वीं के आसपास की कथा है और यहाँ तो चिंटू बाबू ने मुमकिन जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर ली है। हमारी जो कथा करने की अपनी पद्धति है वो हम श्रोताओं को कथा उतारने का प्रयास करते हैं। हम बोलें 6 घंटा तो आप हमको सुनिए और रहिए। जब हम ग्राम्य स्तर पर जाते हैं बाबू, तो श्रोता हमारे मेरा जो IQ है उस लेवल को कैच नहीं कर पाता। बाद में धीरे धीरे हमारे मैनेजमेंट के लोगों ने हमको पटाया, प्रकार कथा बहुत अच्छी होगी, चिंटू भैया ने ऐसा कहा है। वो मैनेजमेंट के, आप देखिए छोटी सी बात है, धर्मस्थल पहले पंडित जी पुजारी जी के हवाले थे। सनातन धर्म के लोग किस प्रकार के कंजूस हैं आपको पता है कि यदि महाकाल में, काशी विश्वनाथ में कहीं भी हम लोग जाते हैं और कदाचित सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद पंडित जी ने 5100 रुपया मांग दिया तो आदमी निंदा करके घर लौटता है। होटल में तो वो 35,000 खर्चा करेगा, 100 रुपया टिप्स भी दे के आएगा। खाना खाने पर अहंकार की पूर्ति के लिए अपने वो क्या होता है जो खिलाते हैं बहरा, उसको भी 100 रुपया दे देगा। पंडित जी महाराज को नहीं देगा, पूजा कराने वाले आचार्य को नहीं देगा। और रही बात पर्यटन की, तो आप क्या चाहते हैं, केवल खजुराहो पर्यटन स्थल बना रहे जहाँ नंगी मूर्तियाँ रहती हैं? आगरा में वहाँ कब्रगाह है, वो चाहते हैं कि पर्यटन केंद्र बना रहे? भारत के जितने आध्यात्मिक चेतना के केंद्र है सब पर्यटन स्थल बनने चाहिए और सबका विधिवत विकास होना चाहिए। इससे आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का कोई नुकसान नहीं। मेरी कथा है तो देवरिया में है, विशुद्ध गांव की कथा है और जिले से थोड़ी दूरी पर है। प्रचार जारी है। तत्पश्चात अयोध्या में आश्रम पर करेंगे, श्री राम बल्लभाकुंज में, फिर हम ग्वालियर की दुकान चला रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। दुकान न लगाओ, तुम्हारा काम राम कथा करना है, भागवत कथा करना है, दुकान लगाना तुम्हारा काम नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम मेटकवाल जी ने शुरुआत की और हम लोग तपते 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 6वीं पीढ़ी में आकर के भारत के राष्ट्रपति भी हो गए, भारत के प्रधानमंत्री भी हो गए और जो होना है अपने आप सब हो जाएगा। हम लोगों का ये सब काम नहीं है, दुकान चाहे कैसे चलती रहे। धर्मस्थल पहले पंडित जी पुजारी जी के हवाले थे। सनातन धर्म के लोग किस प्रकार के कंजूस हैं आपको पता है कि यदि महाकाल में, काशी विश्वनाथ में कहीं भी हम लोग जाते हैं और कदाचित सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद पंडित जी ने 5100 रुपया मांग दिया तो आदमी निंदा करके घर लौटता है। होटल में तो वो 35,000 खर्चा करेगा, 100 रुपया टिप्स भी दे के आएगा। खाना खाने पर अहंकार की पूर्ति के लिए अपने वो क्या होता है जो खिलाते हैं बहरा, उसको भी 100 रुपया दे देगा। पंडित जी महाराज को नहीं देगा, पूजा कराने वाले आचार्य को नहीं देगा। और रही बात पर्यटन की,
तो आप क्या चाहते हैं, केवल खजुराहो पर्यटन स्थल बना रहे जहाँ नंगी मूर्तियाँ रहती हैं? आगरा में वहाँ कब्रगाह है, वो चाहते हैं कि पर्यटन केंद्र बना रहे। भारत के जितने आध्यात्मिक चेतना के केंद्र है सब पर्यटन स्थल बनने चाहिए और सबका विधिवत विकास होना चाहिए। इससे आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का कोई नुकसान नहीं। सांवेर से अरविंद पटेल की रिपोर्ट।